ये एक छोटे बच्चे रोहन की कहानी है। शहर के एक पुराने हिस्से में एक पुरानी इमारत थी जिसे लोग अपना घर अनाथालय कहते थे। वहीं रहता था 10 साल का रोहन। रोहन के पास ना माँ की लोरी थी, ना पिता का साया और ना ही कोई खिलौना। उसके पास अगर कुछ था तो वो थी उसकी टूटी हुई पेंसिल और एक पुरानी डायरी जो उसे कचरे के ढेर से मिली थी। अनाथालय में सुविधाएं कम थी। कभी कभी रात को खाना कम पड़ जाता तो रोहन पानी पीकर सो जाता। सर्दी की रातों में जब फटी हुई कंबल से ठंड अंदर आती तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठता ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। रोहन को पढ़ने का बहुत शौक था। जब बाकी बच्चे खेलते, रोहन अनाथालय की खिड़की पर बैठकर सामने वाले बड़े स्कूल के बच्चों को देखता। वो उनकी तरह साफ सुथरी वर्दी पहनना चाहता था। एक दिन उसे रास्ते पर एक फटी हुई गणित मैथ्स की किताब मिली। उसने उस किताब को चिपकाया और रात को मोमबत्ती की रोशनी में सवाल हल करने लगा। उसके लिए वो किताब किसी खजाने से कम नहीं थी। एक बार शहर के एक दानवीर अनाथालय का दौरा करने आए। उन्होंने देखा कि एक कोने में बैठा बच्चा एक टूटी हुई पेंसिल से बड़े ही ध्यान से कुछ हिसाब लगा रहा है। जब उन्होंने रोहन से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो, रोहन ने मासूमियत से जवाब दिया, साहब मैं तारों को गिनने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा आदमी बनूं तो कोई भी बच्चा अंधेरे में ना सोए। रोहन की कोशिश और उसकी आंखों की चमक ने उस अमीर आदमी का दिल जीत लिया। उन्होंने रोहन की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने का फैसला किया। रोहन को एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिला। वक्त तेजी से गुजरा। वो पुरानी फटी हुई किताब और टूटी पेंसिल अब रोहन की यादों का हिस्सा थी, लेकिन उसकी सीख उसके दिल में जिंदा थी। नए स्कूल में शुरुआत आसान नहीं थी। अमीर घरों के बच्चे रोहन का मजाक उड़ाते क्योंकि उसकी बोलचाल और ढंग थोड़ा अलग था। पर रोहन ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपनी खामोशी को अपनी मेहनत में बदल दिया। जब पहली बार क्लास का रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। रोहन ने ना सिर्फ टॉप किया था बल्कि साइंस और मैथ्स में पूरे शहर में सबसे ज्यादा मार्क्स लाए थे। अब मजाक उड़ाने वाले बच्चे उससे दोस्ती करने के लिए लाइन लगाने लगे। रोहन को एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। दिन में वो पढ़ाई करता और रात को एक छोटे से कैफ़े में पार्ट टाइम काम करता ताकि अपने खर्चे निकाल सके। कभी कभी थकावट से उसकी हिम्मत टूटने लगती, तब वो अपनी वही पुरानी डायरी निकालकर देखता और उसे याद आता कि उसने अपना घर अनाथालय में खुद से क्या वादा किया था। इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद रोहन को एक बहुत बड़ी कंपनी से लाखों की नौकरी का ऑफर आया, लेकिन रोहन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने वो नौकरी ठुकरा दी। उसने अपने उन्हीं पुराने दोस्तों और फिलांथ्रोपिस्ट दानवीर की मदद से एक संस्था शुरू की जिसका नाम उसने रखा उड़ान द लर्निंग हब। रोहन ने शहर के हर उस कोने में छोटे छोटे डिजिटल क्लासरूम्स बनवाए जहां गरीब और अनाथ बच्चे रहते थे। उसने उन बच्चों को फ्री टैबलेट्स और इंटरनेट दिया। वो खुद उन्हें पढ़ाने जाता। जो बच्चे कभी कचरा चुनते थे अब वो कोडिंग और डिज़ाइनिंग सीख रहे थे।